हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है टीजीटी पोस्ट के लिए। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत 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 लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है, और आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो जाए। उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप चैनल पे जाके प्रीवियस 11 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य जानकारी से। क्वेश्चन नंबर 1, पूंजीगत लाभ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है? ठीक है, पूंजीगत लाभ का जो संबंध है वो किस सामान से है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जो पूंजी को और बढ़ाने का साधन होते हैं, या फिर जो सामान की ओर अधिक उत्पादन सहायक होते हैं। यहाँ पर मैं आपको आंसर बताती चलूँगी। पूंजी लाभ का संबंध किस सामान से होता है? जो सामान के और अधिक उत्पादन सहायक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ठीक है, जो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। किसकी? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो विक्रमशिला है उस विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्व सामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? समाज वानिकी में प्रयुक्त जो सर्व सामान्य वृक्ष प्रजाति है वो क्या है? क्या है? यूकेलिप्टस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वातावरण में जो सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है? तो कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, खाड़ी एस्चुरी। ठीक है, खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? आपको ये बताना है कि किस वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली जो कार है उस पर कौन सा बल काम करता है, कौन सा प्रकार का बल काम करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, अभिकेंद्री बल क्या है वहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सी चीज़ जिम्मेदार होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? परावर्तन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के लिए, तरंगों की जो गूंज है उसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार होती है? परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डाटालिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो यंत्रों की सूची है उसमें डाटा लिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? आपको बताना है कि किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। तो किस में होती है? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, चांदी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेघदूत का लेखक कौन है? जो मेघदूत है उसका लेखक कौन है? तो कौन है उसका लेखक? कालिदास है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अनजैव अवकरणीय कचरे यानी नॉन
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्चक्र, यानी वापस से रिसाइकल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 13। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? जो शारदा अधिनियम है उसका संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाल विवाह से है। शारदा अधिनियम का जो संबंध है वो किससे है? बाल विवाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो किसका सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जो स्मार्ट मनी शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है? किसके लिए प्रयोग होता है? क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस पुरस्कार से, किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो आपका सही आंसर, जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बहुत बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें नवाजा गया था या फिर इनको मतलब दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? एक टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है, वो कांच की छोटी सी जो लैब्स में यूज़ होती है। टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करने पर किसका, गर्म करना किस चीज़ का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, खुला तंत्र का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी इन 4 में से आपको बताना है कि स्वच्छतम ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल को प्रथम महिला कौन थी? भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष यात्रा में जो करने वाली भारतीय मूल की जो पहली महिला थी, प्रथम महिला, वो कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? जो नर मच्छर हैं वो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पौधों के रस से। जो नर मच्छर हैं वो पौधों के रस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान का सेशन कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कमिंग एग्जाम्स में या प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो इन सेट को, इन प्रैक्टिस सेट को करने से आपकी तैयारी, और जो तैयारी आपने की है उसका भी आपको पता लगेगा और तैयारी आपकी और ज़्यादा बेहतर तरीके से और हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हिंदी वाले सेशन में आ जाते हैं। 61 से 65 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके क्या थे? अनसीन पैसेज, यानी गद्यांश, जो अपठित गद्यांश होता है आपका हर एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है, तो वो पढ़कर आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हम आगे का चलते हैं क्वेश्चन करने। अब यहाँ पे क्या है, आपको पर्यायवाची बताना है शब्द के, यानी जो अंडरलाइन शब्द है उसका पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का क्या है, किसान धरती का मातृवृत्त सम्मान करता है। तो ये धरती जिस पे अंडरलाइन है इसका आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वसुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपका, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो नदी का आपको पर्यायवाची बताना है। तो नदी का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सरिता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपका, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो वायु का आपको वो बताना है पर्यायवाची आपको यहाँ पे वायु का बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनिल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा का आपको वो बताना है पर्यायवाची।
तो गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपको? भागीरथी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। ठीक है, तो यहाँ पे वसुंधरा का जो आपका पर्यायवाची है वो बताना है। तो वसुंधरा का पर्यायवाची क्या है? पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 क्या है? यहाँ पे सीधा सीधा आपको पूछा गया है कि अंडरलाइन वाली रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम द्वारा किया जाना चाहिए, यानी जो रेखांकित शब्द है आपको उसका विलोम बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार डैश है। ठीक है, तो आपको क्या है? भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार डैश है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे उसका विलोम भी बताना है। क्वेश्चन में क्या है? दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा अच्छा, यहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 71 में कि भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक, यानी आपको इसका जो विलोम शब्द है वो इस खाली जगह में, यानी इस जो रेखांकित खाली स्थान है इसके अंदर यहाँ पर फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर भौतिकवादी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है? भौतिकवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, स्वच्छ जल के अभाव में हमें डैश जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। तो जो स्वच्छ है, स्वच्छ का जो उल्टा हो जाएगा, यानी उसका विलोम जो होगा वो क्या होगा? दूषित। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर डैश प्राप्त की। तो परतंत्रता का जो अपोजिट है वो क्या है आपका? स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर क्या करा था? स्वतंत्रता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। कि उसका हृदय, उसका दिल या उसका हृदय, उसका मन इतना कोमल है कि वो अपने मित्र का उल्टा क्या हो जाएगा? शत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हृदय इतना कोमल है कि वो मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, सामिष भोजन की तुलना में डैश भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। तो सामिष भोजन, जो सामिष है उसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, निरामिष उसका विलोम हो जाएगा। तो सामिष भोजन की तुलना में निरामिष भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। 76 से 80 तक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है? दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुने और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 से आपका, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 खुशी मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना, तो सिर चढ़ाना का क्या होता है? बहुत आज़ादी देना। कहते नहीं है कि तुमने बहुत आज़ादी दे रखे, सिर पे चढ़ा रखा है। तो सिर चढ़ाना मतलब बहुत आज़ादी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, आम के आम गुठलियों के दाम। कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, इसलिए आम के आम और गुठलियों के भी दाम, तो जिसमें लाभ ही लाभ हो। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपका, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना, तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, पुरानी प्रथा पर चलना। लकीर का फकीर होना यानी पुरानी प्रथा पर चलना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो आटे दाल का भाव मालूम होना संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। कहते ना तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, तुम ज़रा बाहर तो निकल के देखो,
तो इस तरीके से कि आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका क्या अर्थ होता है, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। इंग्लिश लैंग्वेज जो सेशन है वो क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जो वर्ड दिया गया है इसका जो सबसे सही मीनिंग है आपको वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है आपका टैम, ठीक है। तो 81 टैम है, आपको इसका सबसे सही मीनिंग जो है वो बताना है। तो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिकेटेड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 मर्सी। मर्सी क्या होता है, किसी पर रहमत बरसाना या रहमत बरसना। तो इसका सबसे सही मीनिंग क्या हो जाएगा, सिंपति, यानी कि कोई मर्सी दिखा रहा है या सिंपति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 से 85 तक क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसको आपको अपोजिट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 टेंटेटिव। टेंटेटिव का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो टेंटेटिव का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या हो गया, डेफिनाइट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका कंपलसरी। कंपलसरी का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शनल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका अडामेंट। अडामेंट का आपको अपोजिट बताना है। तो अडामेंट का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक का क्या है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट। First read the message over the try to understand what is it about, then fill in the blanks with the help of the alternative given। तो आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं उसमें आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपको फिल करना है, देख करके आपको यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ होता है, वहाँ पे आपको जो सही वर्ड लगे उसको वहाँ पे सही फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू द फील्ड इन द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो यानी यहाँ पे जो सही वर्ड है आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे जो सही वर्ड है आपको इस फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। द टेलीफोन कैप्ट डैश रिंगिंग बट नो वन अटेंडेड। द टेलीफोन कैप्ट डैश रिंगिंग बट नो वन अटेंडेड। तो यहाँ पे सबसे सही जो फिल होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। द टेलीफोन कैप्ट ऑन रिंगिंग बट नो वन अटेंडेड। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92 है आपका शी इज सैड बिकॉज हर फादर टर्न डैश हर रिक्वेस्ट, यानी शी इज सैड बिकॉज हर फादर टर्न डाउन हर रिक्वेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका यू शुड नॉट कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंट जो भी है, यू शुड नॉट कॉन्फिडाई डैश आ स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे सबसे सही जो फिल होगा वो क्या होगा आपका 2, यू शुड नॉट कॉन्फिड टू आ स्ट्रेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड डैश आ स्टेज। पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड डैश अ स्टेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड विद अ स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका आई प्रिवेल डैश हिम टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। द प्रिवेल डैश हिम टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा ओवर। आई प्रिविलेज ओवर हिम टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है 96 से 100 तक क्वेश्चन क्या है, आपको एरर है तो आपको एरर बताना है, अदरवाइज अगर कोई एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 चूज करना है। तो 96 में जो एरर है वो किसमें, पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, या फिर नो एरर। अगर इसमें कोई एरर है तो वो ऑप्शन चूज़ कीजिए जिसमें एरर है, और जिसमें नहीं है तो नो एरर चूज़ कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें एरर है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमोरो इजंट इट।
नो एरर। अब आपको इसमें से बताना है किस में गलती है। तो किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल गलती है, इजंट इट। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या एरर है? क्वेश्चन नंबर 98 में क्या एरर है? ऑप्शन नंबर 2, आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। ठीक है, तो आई एम योर्स, कि आई एम योर अफेक्शनेट, योर्स नहीं होता, योर होगा, तो यहाँ पे गलती है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपका, बिसाइड हिंदी शी न्यू बंगाली वेल, नो एरर। अब आपको यहाँ बताना है कि इसमें कोई गलती है या नहीं है। तो बिसाइड हिंदी ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, ही वॉक्स एज इफ ही हर्थ बिलोंग टू हिम, नो एरर। अब इसमें एरर है या फिर नो एरर है? तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि ही वॉक्स एज इफ द अर्थ वॉज बिलोंग टू हिम। तो यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके जनरल पेपर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपके एग्ज़ाम तक हम यहाँ पर कंटिन्यू आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे।